ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए यमुना प्राधिकरण और एनएचआई के अधिकारियों के बीच आज वार्ता हुई। इस दौरान जेवर एयरपोर्ट को हरियाणा के बल्लभगढ़ से जोड़ने के लिए 21 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस में बढ़ रही है। इसको दूर करने के लिए एनएचआई के अधिकारियों से वार्ता हुई। इसके साथ ही 750 मीटर बन नहीं है, जो कि 8 लाइन को में बनाई जा रही है, जिसमें 4 लाइन 15 जून तक शुरू हो जाएंगी, बाकी 4 लाइन 15 अगस्त तक शुरू कर दी जाएंगी। इसके साथ ही बल्लभगढ़ तक की कनेक्टिविटी को 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण सिंह ने बताया कि एनएचआई को 3 काम और अवार्ड के रूप में दिए गए हैं, जिसमें से 30 मीटर रोड कार्बो तक बनाई जाएगी, और जिसको लेकर उन्होंने मीडिया से अपनी बातें साझा की। सर, यमुना प्राधिकरण में बनने वाले जेवर एयरपोर्टों पर कुछ जो कनेक्टिविटी है वो एनएचएआई को दी गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज एनएचआई के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनके मेंबर के साथ बैठक की गई। राजावत साहब के साथ और सफ़ी साहब भी आए थे, उनके जो सीनियर अफसर हैं, और एनएचआई के सारे अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर भी थे जो काम कर रहे हैं। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है उसको बल्लभगढ़ से जेवर तक जोड़ने के लिए 31 किलोमीटर का काम एनएचआई को दिया गया है। वो काम अभी उसमें 2 जगहों पे बाधा आ रही थी और एडीएम लैंड एक्विजिशन को भी बुलाया गया था उस बाधा को दूर करने के लिए अमरपुर पलाका में और फरीदा बांगल में, तो वो बाधा दूर की गई। साथ ही साथ ये जो एनएचआई एक्सप्रेस वे से लेकर के एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी 750 मीटर बना रही है, जो कि 8 लेन है। तो उसमें 4 लेन जल्दी शुरू करने की बात थी, वो 15 जून तक शुरू हो जाएगा। बाकी 4 लेन 15 अगस्त तक शुरू होगा। जो बल्लभगढ़ की कनेक्टिविटी है वो 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा एनएचआई को 3 काम और अवार्ड आज किए गए, नए दिए गए। अभी हमने तय किया था कि हम नॉर्थ साइड में 30 मीटर रोड और ईस्ट साइड में 30 मीटर रोड कार्गो तक बनाएंगे। 8.25 किलोमीटर लंबा रहेगा। इस 8.25 किलोमीटर को बनाने का काम एडा को करना है, सरकार ने तय किया था कि एडा करेगी। तो हम इसको जो है एनएचआई से बनवाएंगे अथॉरिटी के बजाय, जिससे कि जो बल्लभगढ़ की कनेक्टिविटी है और जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है उसके एक्सप्रेस वे में जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो समान रहें और उसमें क्वालिटी में कोई समझौता ना होने पाए, इसलिए वो दोनों रोड हम एनएचआई को दे रहे हैं। इसके अलावा एक वीआईपी एक्सेस है एक्सप्रेस वे से लेकर के एयरपोर्ट तक बनाने के लिए, अलग से 750 मीटर से 800 मीटर के बीच में, उसको भी एनएचआई से बनाने का निर्णय लिया गया। ये काम भी पहले एडा को करना था, तो जो एडा को ये 3 काम करने थे वो तीनों एनएचआई को दिए गए। सर, कितने करोड़ रुपए की लागत से रोड बनाए जाने हैं? रोड एक 63 करोड़ थी, एक 89 करोड़ थी, और इसके अलावा जो रैपिड रेल आ रही है वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ अंडरग्राउंड भी स्टेशन बनाएगी। उसके लिए 86 करोड़ रुपए का अतिरिक्त काम है, वो रैपिड रेल एनसीआरटीसी करेगी, उस पर सहमति दी गई है और एक पत्र भी शासन को संस्तुति का भेजा गया है। सर, एयरपोर्ट को चलने के बाद लगभग कितनी कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा एयरपोर्ट चलने पर? एयरपोर्ट को कम से कम 6 रोड कनेक्टिविटी, एक रैपिड रेल कम मेट्रो कनेक्टिविटी, एक ऑर्बिट रेल और एक पार्ट टैक्सी, इतने से कम जोड़ा जाएगा। रोड की सारी कनेक्टिविटी के सब अवार्ड हो गए, सब काम डिसाइडेड हो गया। जो 60 मीटर रोड है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी लगभग तैयार है, लगभग 2.5 किलोमीटर बचा है, वो पूरा कर लिया जाएगा। जो रैपिड रेल है और मेट्रो है उसकी भी डीपीआर अप्रूव हो चुकी, शासन से केवल फंडिंग पैटर्न के लिए संस्तुति भेजी गई है। ऑर्बिट रेल का अभी खाका बन रहा है, डीपीआर बन रही है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और पार्ट टैक्सी या मोनो रेल के लिए एक स्टडी कराई जा रही है, उसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है, जिसमें 1.5 से 2 साल लग सकते हैं।